बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। 22 अगस्त है, मंगल का दिन है। बात करेंगे नन्ही फ़ातिमा के हवाले से, खैरपुर की जो छोटी बच्ची थी उसके हवाले से, असद शाह के हवाले से, असद शाह की माँ के हवाले से। असद शाह की माँ जो है वो बाकायदा तौर पे अब सामने आ गई। आज की वीडियो में इस पर ज़रा बात करेंगे, उसने क्या कुछ कहा, क्या इल्ज़ामात लगाए, क्या इंकशाफात किए, इस सारे मामले के ऊपर एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सिंधी में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस वीडियो के एंड पे वो लगा दूँगा और आपने फिर मुझे बताना है। मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपने कहा तो मैं वो पूरी वीडियो ट्रांसक्रिप्ट करके बाकायदा तौर पे जो नीचे उर्दू में सबटाइटल है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिंधी नहीं समझते, तो वर्ड टू वर्ड करवा के इंशाल्लाह मैं वो वीडियो भी अपने यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर लगा दूँगा। दरख्वास्त यही है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपने जो है मेरा जो फेसबुक पेज है उसको लाइक नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और बताया करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें। मुझे बड़ा जो है उसमें हेल्प होती है अपने आप को इम्प्रूव करने में कि मैं अपने आप को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। बहरहाल जी, वीडियो की इब्तिदा करते हैं। आपको बताता हूँ कि जो असद शाह है मरकज़ी मुलज़िम पुलिस की तहवील में है, ज़ाहिरी बात है उसका जो है मज़ीद रिमांड दिया गया है। उसकी जो वालिदा है वो बाकायदा तौर पे अब खुलकर सामने आ गई है। वालिदा ज़ाहिरी बात है अपने बेटे को बचाने के लिए कुरान पाक हाथ में लेके, आपने वो थंबनेल पे तस्वीर देख ली होगी, ये बड़ी पीरनी है। ये वहाँ के जो रानीपुर के पीर हैं, ये असद शाह की वालिदा हैं। ये हवेली संभालती हैं, ये हवेली की करती धरती हैं और लोग इनको जो है वहाँ पे बड़ी पीरनी के नाम से या जो है वो अम्मा जी के नाम से जानते हैं। और ये इन्होंने अपने बेटे की बेगुनाही साबित करने के लिए कुरान पाक हाथ में पकड़कर बाकायदा तौर पे सहाफ़ियों पे गुस्सा भी किया है। इन्होंने बड़ी जो है पुरज़ोर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की है। तकरीबन 9 मिनट की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मेरे पास मौजूद है वो है, और उसमें इन्होंने बार बार यही कहा है कि इनका बेटा इस कुरान पाक के वास्ते, ये कहा उन्होंने बार बार कहा कि इनका बेटा जो है वो बेगुनाह है। मैं ज़रा जो मुझे समझ आया है सिंधी, मैंने वो ट्रांसलेट करके अपने पास रखी हुई है, मैं वो आपको बताता हूँ। आपने देखनी है तो वो देख लीजिएगा, जो सिंधी मेरे भाई समझते हैं वो सिंधी में समझ लेंगे, लेकिन मैं इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ कि इसके ऊपर उर्दू सबटाइटलिंग करके वो भी आप लोगों के लिए मैं जो है फिर यूट्यूब पे भी लगा दूँगा, फेसबुक पे भी लगा दूँगा। जो मुझे समझ आई है जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बाकायदा तौर पे इब्तिदा है वो ये कहती हैं कुरान पाक हाथ में पकड़ के कि मेरा बेटा असद शाह बेगुनाह है। ये कुरान पाक है मेरे हाथ में और हम सब ये कुरान पाक उठाने को तैयार हैं कि मेरा बेटा बेगुनाह है। वो इसमें ये भी बताती हैं, गालबन जो मुझे समझ आया, सिंधी में समझता हूँ, और वो ये कहती हैं कि जी इन लड़कियों की माँ को मैंने कभी नहीं देखा कि इन लड़कियों की माँ कौन थी। वो कहते हैं कि जी मेरे बेटे के ख़िलाफ़ क्या सबूत है आप लोगों के पास या पुलिस के पास? सिर्फ यही सबूत है कि जी मेरा बेटा सो रहा है। वो कहते हैं कि जी बग़ैर कुछ सबूत के इतने नारेबाजी की जा रही है और इतनी बातें हो रही हैं, मुझे बताओ कि उसका यही कसूर है कि वो सोया हुआ था। एक बच्ची जो है वो इस बच्ची को ढूंढने के लिए 2 बच्चियां आती हैं और वो आके ये देखती हैं कि ये मर चुकी है, और वो फिर जो है यही सबूत है आप लोगों के पास कि लड़कियों ने देखा कि वो मरी हुई है और यही प्रूफ है, और इसी पर मेरे बेटे को गिरफ़्तार किया गया। मेरा बेटा तो वहाँ पर सोया हुआ था। ये बात वो कर रही है। फिर वो कहती हैं कि लड़की जो है वो बीमार थी पहले से, उसे बहुत तकलीफ़ थी और हमने उसका इलाज करवाया। फिर वो थोड़ी सी तफसील बताती हैं जो सिंधी में मुझे समझ आई है, थोड़ी सी वो बता देता हूँ। वो कहती है कि जो हमारा वो है लड़का मिरासी, वो जो जिसका नाम चल रहा है, जिसको गिरफ़्तार किया गया है, जो कंपाउंडर सा है, वो भी आपके आगे अगली वीडियो में बताऊँगा, वो भी कंपाउंडर वगैरह नहीं है, वो भी खुल गया सारा कुछ। वो कहती है कि हमने उसको बुलाया और इस बच्ची को जो है वो मोशन थे और साथ में वोमिट हो रही थी, यानी उल्टी और दस्त की शिकायत थी, जो मुझे समझ आई। फिर वो कहती हैं कि जी उसने दवाई दी तो उससे ये हो गया कि इस बच्ची की वो उल्टी और दस्त तो ठीक हो गए, इसको कब्ज़ हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गई। फिर वो कहती है कि इस कॉन्स्टिपेशन की वजह से इस बच्ची का जो पेट था वो स्वेल्व हो गया, और फिर वो कहते हैं कि जी उसको ठीक करने के लिए फिर ड्रिप भी लगाई गई, और उस ड्रिप लगाने की वीडियो भी मेरे पास मौजूद है, मैं आप सब सहाफ़ियों को दे दूँगी। वो कहती है कि वो चलाओ वीडियो ताकि पता चले कि मेरा बेटा बेगुनाह है। और वो कहती है कि जी मैं कुरान हाथ में पकड़ा हुआ है, DNA करवाया जाए मेरे बेटे का, तो आप लोगों को पता चलेगा कि जी मेरा बेटा बेगुनाह है। वो साथ ये भी कहती हैं, गालबन जो मुझे समझ आई है, कि जी चाइना से टीम बुलाई जाए और उससे तफ्तीश करवाई जाए, फिर भी मेरा बेटा बेगुनाह निकलेगा। मेरे बेटे पर इल्ज़ाम है उसने कोई जुर्म नहीं किया। तशद्दुद के हवाले से जब उनसे पूछा गया कि जी बच्ची पर तशद्दुद और उस मामलात का, तो उन्होंने कहा कि जी मैंने तशद्दुद अपनी आँखों से होते हुए नहीं देखा। और जो है साथ में वो ये भी कहती हैं, जो
जो मैं अंडरस्टैंड कर सका हूँ कि 50,000 रुपये हमने बच्ची के वालिदैन को दिए कि वो इस बच्ची की तदफीन करें, और बाकी जो बच्ची की फौतगी के बाद तो वो कहती है कि जी हमने 50,000 रुपये दिए, अगर मेरा बेटा कसूरवार होता तो हम इनको 50,000 रुपये क्यों देते। फिर वो कहते, पूछा गया उनसे कि किससे इलाज करवाया, तो डॉक्टर फ़ताह गालबन वो नाम ले रही हैं कि जी वो है जिससे हम इलाज करवाते हैं। और उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि दूसरी लड़कियों ने भी तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया कि तशद्दुद होता है हवेली में, तो उससे वो बिल्कुल इनकारी हैं। फिर वो बेडरूम में कैमरे लगाने के हवाले से कहते हैं कि जी बेडरूम में कैमरे लगाना कोई गुनाह नहीं है, लगे होते हैं, यहाँ पे नौकर चाकर काम कर रहे होते हैं तो उन पर नज़र रखने के लिए कैमराज लगाए जाते हैं, और ये कोई गुनाह नहीं है। हम चोर होते तो बेडरूम में कैमरे ना लगाते। फिर वो साथ ये भी कहती हैं कि नौकर चाकर रखना भी कोई बेगुनाह है, कोई गुनाह नहीं है, मेरे बेटे ने जो है वो सारा कुछ। अच्छा, फिर उनसे पूछा गया कि ये बीवी जो थी असद शाह की वो कहाँ थी, तो उसने कहा कि बीवी दूसरे कमरे में थी, और ये बच्चियाँ जो है पानी शानी देता हो, खिदमत करनी होती है। जब पीर साहब सोए होते हैं तो उनकी खिदमत के लिए ये पानी शानी देना रात को उठकर, तो वो ये बच्चियाँ होती हैं। वो बीबी जो हिना शाह वो दूसरे कमरे में थी। साथ में जो सिंधी में मुझे समझ आया, वो कह रही वो बड़ी डिंगी औरत, डिंगी जो हमारे यहाँ वैसे जो डिंगी है वो टेढ़ी औरत को कहा जाता है, तो कहती हैं कि वो तुम्हें पता है वैसे ही टेढ़ी औरत है। ठीक है, तो वो जो है दूसरे कमरे में सोती। तो बीबी जो पीरनी थी हिना शाह साहिबा, वो असद शाह के साथ नहीं सोती थी, वो दूसरे कमरे में सोती थी, और असद शाह के साथ ये बच्चियाँ होती थी जो इनकी खिदमत करती थी। कुछ दबाना शबाना होता था, और बाकी जो पानी शानी देना होता था रात को, तो ये बच्चियाँ करती थी। वो कहती है 3 लड़कियाँ होती, एक नहीं होती थी इस कमरे में। गालबन जो मुझे समझ आई है, मैं इंशाअल्लाह इसकी सिंधी में ट्रांसलेशन करवाऊँगा। एक चीज़ और है जो उन्होंने कहा है कि जी ये जो बेटा जो है, जो मेरे बेटे का ससुर है फ़याज़ शाह, बच्चियां जो है वो 2-2 माह फ़याज़ शाह के घर रह कर आती थी, हमें क्या मालूम कि इन बच्चियों के साथ वहाँ पे क्या होता था। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वो ये कह रही हैं कि अगर बच्ची के साथ हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, अगर कुछ हुआ है तो वो मेरा जो समधी कहते हैं, जो मेरा समधी है, मतलब जो असद शाह का ससुर है फ़याज़ शाह, उसके घर में हुआ है। साथ वो ये भी कहती हैं कि जी मैंने कभी कि जी फ़ातिमा जो है वो 3 माह पहले फ़याज़ शाह के पास थी, जब वो हमारे पास आई तो वो बीमार थी, तहकीकात करके हमें इंसाफ दिलाया जाए। और उन्होंने कहा कि जी मैंने कभी फ़ातिमा पर तशद्दुद होते हुए नहीं देखा। उजाला और सानिया ये वो 2 लड़कियां हैं जिन्होंने कहा कि हम पे भी तशद्दुद होता था। पहले फ़याज़ शाह के पास रहती थी, उसने दोनों को अपनी बेटी हिना शाह को दिया। मतलब ये लड़कियां भी हिना शाह को बाप ने दी, क्योंकि वो बाप के यहाँ खिदमत करती थी वहाँ पे। तो फिर ये होता है बेटियों को लोग काम करने के लिए नौकरानियाँ देते हैं, तो ये वो वाला मामला है। बहरहाल जी मैं वीडियो लगा देता हूँ, आप उसकी वीडियो देख लें और मुझे बताइएगा। मैं इंशाल्लाह इसकी ट्रांसलेशन भी करवाता हूँ, और फिर अलग से एक ट्रांसलेशन पूरी वीडियो ये ट्रांसलेशन के साथ, उर्दू ट्रांसलेशन के साथ वो भी जो है वो आपके लिए लगाऊंगा। मुझे दी इजाज़त। फिर मैं अपने बेटे के हवाले से थोड़ी सी लगा देता हूँ, फिर मुकम्मल वीडियो फिर मैं आपको दोबारा लगा दूँगा, बट उसका छोटा सा एक चंक लगा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो उनने कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुझे इजाज़त है, अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का नासिर हो, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नाबूद करे, ज़ालिमों को बिरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बड़ी पीरनी को देखते जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।